सभी फ्यूचर टीचर्स को गुड इवनिंग। आइए मिलकर बीपीएससी ट्री में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फोड़ते हैं। तो आइए आते हैं बिना देरी के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, जब टीके के द्वारा शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तब संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? When an antigen enters the body through a vaccine, antibodies are produced to fight the infection by। ऑप्शन ए में दिया गया है केवल टी कोशिकाओं द्वारा, बी में दिया गया है केवल बी कोशिकाओं द्वारा, सी में दिया गया है प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई में दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल बी कोशिकाओं द्वारा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जब शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तो बी लिम्फोसाइट सक्रिय होकर एंटीबॉडी का निर्माण करता है। टी कोशिकाएं मुख्य रूप से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में मदद करती है। ये क्वेश्चन जो है 70 बीपीएससी प्री एग्जाम 2024 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई किसे कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? सबसे इजी क्वेश्चन आज का। ऑप्शन ए में दिया गया है उत्तक, बी में दिया गया है अंग, सी में कोशिका, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है कोशिका को कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है 70 बीपीएससी प्री एग्जाम 2024 में पूछा गया है। कोशिका को जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई माना जाता है क्योंकि सभी जीवित जीव कोशिकाओं से बने होते हैं और सभी जैविक क्रियाएं जो है कोशिका के भीतर ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन किस बीमारी में दिखाई देता है? डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन इन द ब्लड इज सीन इन विच डिजीज? थैलेसीमिया या सिकल सेल एनीमिया या ल्यूकेमिया या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन जो है सिकल सेल एनीमिया बीमारी में दिखाई देता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी ट्री 30 एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, बीपीएससी ट्री 3 में ये क्वेश्चन 21/7/2024 को पूछा गया है। सिकल सेल एनीमिया जो है एक अनुवांशिक रोग है, जेनेटिक रोग है, जिसमें हीमोग्लोबिन की संरचना असामान्य एबनॉर्मल हो जाती है, जिससे लाल रक्त कोशिकाएं सिकल के आकार की हो जाती है, हाशिए की आकार की हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु निर्मित होंगे? इफ़ अ बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स एवरी 15 मिनट्स, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी फॉर्म्ड इन 2 आवर्स? ऑप्शन ए में दिया गया है 64, बी में 128, सी में 256, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 256। ठीक है, इसका आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका है कि 2 घंटे में 120 मिनट होती है। ठीक है, अब विभाजन की संख्या यहाँ पे दिया गया है 120/50, तो 120/50 कटेगा 8 टाइम्स में। ठीक है, तो कुल जीवाणु हो जाएगा 2 के पावर 8, इट मीन्स 2561। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों एवं पशु कोशिकाओं में अंतर किसकी उपस्थिति के कारण स्पष्ट होता है? द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल इज क्लियर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोशिका झिल्ली, या बी में दिया गया है कोशिका भित्ति, या सी में कोशिका द्रव, डी में दिया गया उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पौधे एवं पशु कोशिकाओं में अंतर जो है कोशिका भित्ति के उपस्थिति के कारण स्पष्ट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी ट्री 3 एग्जाम में पूछा गया है 21/7/2024 को। पादप कोशिकाओं सेल्यूलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है जो जंतु कोशिकाओं में एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। ठीक है,
सारा क्वेश्चन जो है बीपीएससी के द्वारा किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसीलिए यह आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस चैनल पे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट आते रहेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स? प्रोटीन संश्लेषण या पाचन केंद्र या ऊर्जा उत्पादन या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लाइसोसोम का मुख्य कार्य जो है वो है पाचन केंद्र। ठीक है, लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है? पाचन केंद्र है। लाइसोसोम में जो है पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जो कोशिका के भीतर अवशिष्ट पदार्थों और बाहरी कीटाणुओं का पाचन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति स्रोत किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? ऑप्शन ए में एक दिया गया राइबोसोम, बी में केंद्रक, सी में माइटोकॉन्ड्रिया, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोशिका का शक्ति स्रोत मतलब पावर हाउस जो कहा जाता है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन के माध्यम से एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? इन विच पार्ट ऑफ द सेल डज द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोसिस टेक प्लेस? माइटोकॉन्ड्रिया या कोशिका द्रव या केंद्रक या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ग्लाइकोसिस की क्रिया जो है कोशिका द्रव, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म भाग में जाकर के संपन्न होती है। यहाँ पे दिया गया है कि श्वसन का प्रथम चरण ग्लाइकोसिस कोशिका द्रव में होता है, जहाँ ग्लूकोज जो है पायरुविक एसिड में टूटता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कोई एंजाइम नहीं होता है? ऑप्शन ए में है जीवाणु की कोशिका, बी में है विषाणु की कोशिका, सी में है कवक, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जितने भी दिए गए ऑप्शन, उसमें से किस में एंजाइम नहीं पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विषाणु की कोशिका में जो है एंजाइम नहीं पाया जाता है। विषाणु में स्वतंत्र उपापचयी एंजाइम प्रणाली का अभाव होता है। ये केवल जीवित मेजबान कोशिका के भीतर सक्रिय होते हैं। कहाँ सक्रिय होते हैं? जीवित मेजबान कोशिका के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? विच इज़ नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल? गोल्जी बॉडी या लाइसोसोम या डिक्टिका या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोशिका की आत्महत्या की थैली जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। जब कोशिका क्षतिग्रस्त होती है तो लाइसोसोम फट जाता है और उनके एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा लेते हैं, इसीलिए सुसाइडल बैग कहा जाता है लाइसोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का रसोई घर किचन ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल? ल्यूकोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा किचन ऑफ द सेल? कोशिका का किचन ऑफ द सेल कौन सा है? तो वो हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन ग्लूकोज का निर्माण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन में जाइगोटीन के दौरान क्या होता है? व्हाट हैपन ड्यूरिंग जाइगोटीन इन मियोसिस? क्रॉसिंग ओवर या युग्मन या गुणसूत्र पृथक्करण या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी युग्मन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन में जाइगोटीन के दौरान जो है युग्मन सिनेप्सिस जिसको बोलते हैं वो हो जाता है। प्रोफेज 1 के जाइगोटीन चरण में समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है? व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ फंजाई? सेलुलोज या काइटिन या पैक्टिन या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काइटिन। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है? तो काइटिन है। पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है।
पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। जबकि कवक की कोशिका भित्ति पूछा जाए किससे बनी होती है, तो काइटिन नामक जटिल शर्करा से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? वेयर इज डीएनए फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस? राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए जो होता है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। केंद्रक के अलावा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल का प्रतिशत लगभग कितना होता है? व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ वाटर इन द ह्यूमन बॉडी? 50% या 70% या 90% या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर में जल का प्रतिशत लगभग जो है 70% होता है। एक स्वस्थ मनुष्य जो होगा, एक स्वस्थ एडल्ट पर्सन, उसके शरीर में औसतन 60 से 70% तक जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा का रंग किस तत्व के कारण निर्धारित होता है? द स्किन कलर इज डिटरमाइंड बाय विच एलिमेंट? हीमोग्लोबिन या मिलेनोसाइट या कैरोटीन या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो त्वचा का रंग जो है मिलेनोसाइट इसके कारण निर्धारित होता है। मिलेनोसाइट के कारण निर्धारित होता है। मेलानिन वर्णक त्वचा, बालों और आँखों के रंग के लिए जिम्मेवार होता है। त्वचा, बाल और आँखों के रंग के लिए कौन जिम्मेवार होता है? तो मेलानिन वर्णक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला लिपिड कौन सा है? व्हाट इज द मोस्ट एबुंडेंट लिपिड फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन? स्टेरॉयड या फॉस्फोलिपिड या ग्लाइकोलिपिड या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जो लिपिड है वो है फॉस्फोलिपिड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोशिका झिल्ली में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी होती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली में जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर का रंग नारंगी रंग होने का कारण क्या है? वाई इज़ द कलर ऑफ ए कैरोट ऑरेंज? इसमें मिट्टी का प्रभाव होता है, या इसमें कैरोटीन होता है, या यह प्रकाश के संपर्क में नहीं आती है इसलिए, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो गाजर का रंग नारंगी होने का कारण है इसमें कैरोटीन पाया जाता है। गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोशिका घटक जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है? विच सेल कंपोनेंट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल? कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति या माइटोकॉन्ड्रिया या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कोशिका घटक जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, इंटरफेरॉन का संबंध किससे है? इंटरफेरॉन इज एसोसिएटेड विथ, ऑप्शन ए में है जीवाणु, बी में है वायरस, सी में है प्रोटोजोआ, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इंटरफेरॉन जो है वो वायरस से संबंधित है। इंटरफेरॉन किससे संबंधित है? तो वायरस से संबंधित है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 20 क्वेश्चन सेल के ही देखेंगे। आज 20 क्वेश्चन सेल से थे।